हमके उपकार श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, कब होगा मेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, कब होगा मेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, कब होगा मेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, श्याम कब होगा तेरा दीदार। आवाज नहीं आ रही, अब आवाज सिर्फ इधर से आना चाहिए, इधर से नहीं आएगा, ठीक है? चलो, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो, पीछे से, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो, श्याम कब हो, श्याम कब आओगे, श्याम कब। प्रसाद जो के बारे है बाबा जोरदार ताली बजाओ, लेकिन बात नहीं, तो वाला गाना है, श्याम भगवान को बुलाना है, ठीक है? आज तो झुमाना भी है, सब जना झूमना है, कृष्ण रुक्मणी विवाह होई ना, सब जन झूमो बढ़िया आनंद के साथ। चलो पहले बुला, तो पहले बुलाते नहीं हो तुम अच्छा से, श्याम कब कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो श्याम कब हो, श्याम आओगे, श्याम कब कब होगा तेरा, पीछे से, कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब हो, श्याम कब, श्याम कब, श्याम कब आओगे। आई धीरे धीरे थोड़ा से भजन में मन लगाओ, कथा में ध्यान रखो, ठीक है? बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे। पीछे से आवाज लगा दे, बोलना है का, राधे राधे, यदि बाबा मन, राधे राधे। हरि ओम सद्गति सत्कृति सत्यम सद्भुति सत्यनारायण सुरसेनो यदुश्रेष्ठः सत्रिवासा सुयामत भूतवासो वासुदेवः सर्वासुनन्योन्नला दर्पः दर्पदो दृप्तदो दुधुरो अथ पराजिता विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेक मूर्तिरव्यक्तः सतमूर्ति सतानन
बोलो श्री कृष्ण बिहारी लाल की जय हो। भक्तगण बोलो दामोदर की जय हो। अब गोवर्धन के नाम लो सुन ले, वो गोबर के कारण ओखर नाम गोवर्धन हो गए। गोबर पहाड़ पाषाण इंद्र का उसकी अहंकार को चूर करने के लिए उस पर्वत को उठाया गया और उसके बाद फिर गोबर से भगवान मिट्टी से अपने आप को लगा करके शरीर जो है मिट्टी है कह करके बोध कराया हम लोगों को। भक्तगण यहाँ पर एक नाम पड़ा है दामोदर। दामोदर क्यों पड़ा है? माँ भगवती जो है यशोदा मेरा लाल बड़ा नटखट है कह करके उखल में बांधी। किस में बांधी? उखल। अब वो नटखट बोले है तो वो नटखट पनला बताना भी जरूरी है। श्री कृष्ण हाँ वो लीला करत थे कि अबे नटखट पनला मोला बताना भी है मैया ला। वाह वाह। वो उखल से बाहर निकल गया खींचते खांसते और कहां पहुंचा? दो वृक्ष के पास जिसका नाम मल्लिकार्जुन कहा गया है। वहां उखल को फंसा करके खींच करके तोड़ दिया क्योंकि उनको भी मुक्ति दिया। वहां से दो पुंज जो निकला है ये राजा कुबेर का पुत्र है। वैसे यक्ष का कहीं कहीं पर कथा कहा गया है। यक्ष का पुत्र है जो सरोवर में वस्त्रहीन होकर के नहा रहा था। क्या नहा रहा था? वस्त्र। नारद बाबा नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। ये राजा कुबेर का पुत्र है। नल कुबेर एक का नाम है और दूसरे का नाम मणिग्रीव। ये मद होकर के ये यक्ष जो है मदिरा पान किया हुआ। वाह वाह। और इसी मदिरा पान के अंतर्गत में वस्त्रहीन होकर के सरोवर में नहा रहा है। यानी कि देव ऋषि को भी देख करके उन लोगों का जो अहंकारी जो वातावरण है, देखो अहंकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए वाली बात नहीं। अभिमान कहाँ करना है कहाँ अहंकार करना है ये भी शास्त्र में वर्णित है। अच्छा अभिमान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बड़ा उल्टा सवाल है। अभिमान में तो लंकापति रावण भी मर गए है नहीं? यही बात आती नहीं। लेकिन एक संत ने असय अभिमान जाय जन मोरे असय अभिमान जाय जन मोरे अस सेवक स्वयं करना मैं सेवक रघुपति पति मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अब शब्द आया थोड़ा ध्यान दे लेना। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ शास्त्र कह रहा है। वो भी रामचरितमानस में वर्णित है। अस अभिमान जाय जन मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो अभिमान वहां करो परिवार का नहीं। मेरे खाटू सरकार का अभिमान करो। ये खाटू मेरे श्याम मेरा है और मैं उसका हूं। इसका
ये अभिमान है। धन दौलत और परिवार का अभिमान नहीं होना चाहिए। तब तो ये चौपाई आया है, अस अभिमान जाय धन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। राम मेरे हैं और मैं उसका हूं, ये अभिमान होना चाहिए। खाटू श्याम मेरा है और मैं उसका हूं। और ये अहंकार में यक्ष जो है, नारद ने श्राप कर दिया, अरे मूर्ख, यक्ष पुत्र होकर भी इस प्रकार का तुम गत में पड़े हो, जड़ बन गए हो, चैतन्य होकर भी जा, मैं श्राप देता हूं, तू वृक्ष बन जा, जड़ बन जा। जड़ बन जा। तो भगवान तो सबके ठेका ले है, ओला मालूम है कि ये कौन है और ये कौन है, चल इसका भी मुक्त करो। उखल में जाकर के फंस गया और खींच करके तोड़ कर निकाला, लेकिन यहाँ पर पेट को रस्सी से बांधा गया था। भक्तगण, तो रस्सी से पेट और कमर को बांधा तो उखल में। दाम, दामोदर शब्द आया है, दाम की तात्पर्य होता है रस्सी, और उदर यानी पेट, और यहीं पर बांधने के कारण खींचा, तब जा नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर श्री कृष्ण भगवान की। वाह वाह। अब आगे माखन चोर देखो, प्रभावती जो है अपनी प्रभाव बना रही है कि मैं माखन चोर को पकड़कर ही रहूंगी, माखन चोर को मैं पकड़कर ही रहूंगी, वो भी संकल्प ली है। और एक है माखन चोरी मन के ठीक कंपनी है, एक झीन नहीं है, वो कंपनी में कते गोपी। माखन चोरी का कंपनी बनाया हुआ है, उस कंपनी में कई जने कार्य करने वाला है, बहुत सारे गोपी हैं, और सब इशारा करते हैं, फलाना घर माखन, आज फलाना यहाँ बना है, आज फलाना यहाँ बना है। किसको बताते हैं? मालिक को बताते हैं। ये मालिक कंपनी का मालिक है ये कंपनी का मालिक है। तो गोपी मन है आग बताए फलाना यहाँ अतका कन माखन है, फलानी ने यहाँ अतका कन माखन। तो प्रभावती बड़ा चतुर है, तो चतुर के हाथ में परमात्मा नहीं आता ना, थोड़ा ध्यान देना। जो अपने आप को चतुर समझता है, ये परमात्मा के सामने चतुरीपना नहीं चला है। वो इशारा कर दिया कहाँ कहाँ बना है, तो ओकर कंपनी के जो उनका कार्य करने वाला रहा है, तो आकर के बताते हैं। वो मैं सुदामा घलो के बोलो सुदामा की जय हो। वो सबके बात ला सुन के वो है अपन सुझाव दे। लेकिन कभी कभी वो संगत ला छोड़ घलो दे। सुदामा भी एक कला रही। आज पता लगा प्रभावती प्रभाव डाल रही है, बड़ा चतुर है।
श्री कृष्ण कहे पहले टोली जाता था, बाद में कृष्ण जाता था, लेकिन चतुर के यहाँ कृष्ण कहता ठहरो पहले मैं जाऊंगा। कंपनी का मालिक को चतुर होना चाहिए, काबरो नेता आएगा। ये मधुसूदन है नेता है, तो नेता लाभास हो गए ये चतुर है। कौन है? प्रभावती है। गड़बड़ सड़बड़ है यार। अब उसने क्या की है थोड़ा ध्यान देना। सिक्का में थोड़ा दूरी कर ली है, सिक्का को माखन को रखी है और ऐसी रस्सी बनाई है और वो रस्सी को कहां तक ले गई है देखो। धीवर भैया मछली सौखी मारते नहीं, तो आज ये प्रभावती जो नहावे माखन रखे है वो सौखी फेंके है फसाए बड़े मन। और रस्सी में हर जगह घंटी बांध दे ताकि घंटी ये रस्सी छुए और घंटी बाजे और ये मतलब आगे है कि मैं पकड़ो। तो मधुसूदन बड़ा होशियार, वो चतुर से होशियार है। आज अपन कंपनी के टोली मल्ला नहीं भेजे, सब ठहरो कहा दरवाजे में रोक दे। अब ये धीरे धीरे अब ये कैसे धीरे के हुई तेली ही जाना है परमात्मा। हाँ हमला तो कला लोखर बताया के प्रयास करा था, वो चुपके से गिर और देखी सुहा आज घंटी बंधे है मां, रस्सी में घंटी। इशारा किया पीछे से इशारा किया, धीरे धीरे आप लोग भी आओ। अब अपने टोली को बुला रहा है, ठहरो कोई चढ़ना मत, कोई स्पर्श मत करना। क्योंकि इस रस्सी में आज मुझको षड्यंत्र लग रहा है, हम सब फांसे जाएंगे। प्रभु ने इशारा किया और शब्द का घोष किया, नाद ब्रह्म। हम लोग आए हैं। किनको कह रहा है? घंटी को। कोई घंटी बजना मत, ये मेरा सख्त आदेश है। मधुसूदन कृष्ण सब घंटी को बोल दिया, कोई बजना मत, नंद ब्रह्म बजना मत। हमारी स्पर्श भी हो जाए, मेरी टोली का भी स्पर्श हो जाए, कोई नहीं बजना। सब घंटी मन हाथ जोड़ के नहीं बजेंगे। ये सब दल पकड़ा तो हूं मन सुनैया मन। भगवान का कहा थे कि हमारी स्पर्श हो जाए। भुवनेश्वर भैया खाटू श्याम जी बोल रहे हैं कि हमारा स्पर्श हो जाए तो बजना मत। ब्रह्मनाद, नाद आवाज को बोल रहे हैं, कोई नहीं बजना, ये मेरा आदेश है। अब एक के बाद एक उस सिक्का तक चढ़ना है। सब एक दूसरे पिठैया कर करके चढ़ा था। तो बोले कोई नहीं, आज मैं ऊपर जाऊंगा। टोली का सदस्य है नेता, आज स्वयं ऊपर गया, माखन को निकाल लिया
और निकालने के बाद वहां तो गड़बड़ सड़बड़ है, षड्यंत्र रचा हुआ है। चाहता तो अपने उस टोली में जो उस कंपनी की टोली को सभी गोपी को खिलाता, तो आज विचार कर रहा है ये षड्यंत्र है, माखन में सबसे पहले मैं खाऊं, कोई ना खाए, मैं खाऊं। ऐसा कह करके माखन को जैसी अधर में लगाया, घंटी बज गया। और प्रभावती आके सब लब पकड़ ली। तो कृष्ण भगवान ब्रह्मनाथ अभी प्रकट हो। ब्रह्मनाथ प्रकट हुआ हाथ जोड़कर, क्यों मैं कहा था कि घंट नहीं बजना चाहिए, क्यों बता? मेरी शब्द क्या हो ना, मेरी शब्द किया हो न किया, ब्रह्मनाथ क्यों बजा? हाथ जोड़कर कहे, प्रभु आप भी यही कहते हैं कि मत बजना, और शास्त्र में लिखा हुआ है जब भी भगवान भोग लगाए तो घंटी बजना चाहिए। बोलो लड्डू गोपाल की जय। मस्त हो गया लड्डू गोपाल। क्या नाम है? परम आदरणीय हेमंत तिवारी जी परिवार गोपाल लड्डू गोपाल माखन खा करके आनंद हो गया, सीका का रस्सी टूट गया और तिवारी परिवार 501 रुपया भगवान में भेंट किया। भगवती उनके कुल कुटुंब परिवार को आनंद में बना रखे। और सत्य बात है भाई, भगवान हम मना करी ब्रह्मनाथ ला घंटी मत बजना, वहां तक तो नहीं बजी, वहां तक कहां बजी, बजबे नहीं करी। अब भोग लगाई तो बाज गए, तो वो बोला तो बोले नहीं सोच कला, हम लोग स्पर्श करेंगे तो बजना मत कह रही। अब भोग लगाई तो शास्त्र में वर्णित है जब भी भोग लगाए तो घंटनाद करना चाहिए। और प्रभावती पकड़ ली, पकड़ के ले गया। आज तो रंगो हाथ पकड़ाए हैं, अब चलो माता यशोदा के पास। अब वो बेचारा कृष्ण हाथ लैठा और आज में पकड़ाई गया और माँ के सामने ले गए थे। तो वो प्रभावती के लेकर घलो को टोली में रहा, तो ओला इशारा कर, तो वो देख डाला, कौन है? देखा है प्रभावती, मोरो लेकर एकरे साथ में है टोली में। यहुल बिगाड़ा थे, मोरो लेकर बिगाड़ा थे। लेकिन यहाँ पर प्रभावती की मानसिकता है ना बिगाड़ा था वाली बात। लेकिन ये तो सत्संग है,
और जो प्रभु के हाथ लग गया, प्रभु के साथ लग गया, उसका तो बेड़ा पार हो गया। भक्तगण, अब घर नजदीक पहुंच रहा है, हाथ नहीं छोड़ रही है, मधुसूदन का हाथ को पकड़े हुए हैं। उसी वक्त लीला किया, मामा ससुर की आवाज निकाल दी, ससुर की आवाज निकाल दी, तो वो जो रहा लकर धकर घूंघट लखी जी प्रभावती, तब तक मौका देख के भगवान कृष्ण ओखरे लइका खात ल थम देखो लीला। अब आवाज दे रहे, यशोदा, ये यशोदा जी, ये देखो आज लल्ला तेरा पकड़ाया। यशोदा कुंडी खोल के बाहर आई, तब तक तो मौका देख करके उनके हाथ में चिल्लाते तक से वो अपना दीवार फान करके अपने जगह पहुंच गया था। अब कुंडा को खोलने के बाद देखा स्थिति को, तो प्रभावती कहती है तेरा पुत्र को दे, बहुत परेशान करते हैं, आज माखन चोरी में पकड़ाया। तो बोले थे घूंघट का पट तो खोल, घूंघट डाली है, वो बालक तेरा है ना कि मेरा, देख। तो देखती है तो उन्हीं के लड़का। उधर से कृष्ण भगवान आए, कहते आ रहा है मैं प्रभा को, प्रभा माता मेरे को डंडे में मार रही है माता, मैं माखन नहीं चोरी की हूं, तभी सब मेरे को मार रही, मैं सपना में सपना रही हूं। ले तू दबाव डाल डाल के मेरे बच्चे को त्रास की है। ऐसी लीला मधुसूदन श्री कृष्ण भगवान का, नाना प्रकार की लीला। बकासुर की वध करना, पुतना की मुक्त की विशेष करना, क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु भगवान, यहाँ की पुतना की विशेषता है, थोड़ा ध्यान देना। क्षीर सागर में भगवान शेष शैया में है। ओम ज्ञानम गणेश मम शक्ति यादा, जब हाथन तो कबू को हाय राम हे माता ऐसे कितने नहीं, तो विष्णु भगवान भी ज्ञानम गणेश मम शक्ति लक्ष्मी चरण दबारी और कहते भय आई, ये कौन सा शब्द है? आप मन, मैं आपकी चरण दबा रही हूं, और ज्ञानम गणेश मम शक्ति आधा, और किसी को आनंद होकर के भेंट करना है तो